लेते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र, या इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए हम यहाँ पे मानव की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरेस्ट की बात हो गई। क्यों? क्योंकि हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें हमें बॉटनी भी पढ़ना पड़ता है, कुछ हमें सूक्ष्म जीवाणुओं को पढ़ना पड़ता है, कुछ हमें दूसरे जंतुओं के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो उसको हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां पे दूसरे जीवों की बात हो रही है। लेकिन यदि हम वो चीज हमारे शरीर के ऊपर वो बात हो रही है, हमसे रिलेटेड बात हो रही है, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें कई गुना बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे मानव की बात कर रहे हैं या मनुष्य के पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि ये हमसे जुड़ी हुई चीज हो रही है या हम इसको अपने आप से लिंक कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करने के पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वास्तव में हमें पाचन की या क्या जरूरत है। तो उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, जब हमने न्यूट्रिशन या पोषण को स्टार्ट किया था उसमें भी हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया था। यहाँ पे एक बार फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमें पाचन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, हमें हमारे शरीर में क्या पाचन तंत्र होता है, तो यह किस प्रकार से होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसकी जो बेसिक नीड्स होती है इसकी हमारे शरीर में क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पोषण होता है वह हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि कोई भी जीव हो, चाहे वह जंतु हो चाहे वह पादप हो, सभी जीवों के लिए पोषण क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। पोषण, या हम यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने भोजन की बात कर लेते हैं कि सभी जीवों में भोजन की क्या होती है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, या एक बोल सकते हैं कि भोजन हमारे शरीर में, भोजन हमारे शरीर में मूलभूत आवश्यकता में से एक है। देखिए मूलभूत आवश्यकता का मतलब क्या है कि जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वह हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। उसका रीजन क्या है कि हमारे शरीर में इसके द्वारा क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। उसके अलावा हमारे शरीर में जो हमने लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रमों की बात की थी, तो हमें ऊतकों की मरम्मत या बोल सकते हैं कि क्षति आदि के लिए हमें, और वृद्धि के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें सबके लिए भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि भोजन के माध्यम से ही ये सभी कार्य हमारे शरीर में संचालित हो सकते हैं। और ये भी हमने चर्चा की थी कि हमारा भोजन जो होता है यह कार्बनिक अणुओं पर आधारित होता है। कार्बनिक अणुओं का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि हमारे मेजर फूड सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं, एक तरफ लिख देते हैं जो मेजर फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हम बात कर लेते हैं वसा, हम बात कर लेते हैं प्रोटीन, हम बात कर लेते हैं कुछ विटामिन्स,
हम बात कर लेते हैं कुछ लवण की, या इसको हम खनिज लवण भी बोल सकते हैं, खनिज लवण, ठीक। और कुछ मात्रा में हमें पानी की भी जरूरत हमारे शरीर में, कुछ मात्रा में नहीं बल्कि पानी के बिना कोई काम नहीं होने वाला। तो छठवां हम लिख लेते हैं पानी। इन चीजों से हमारा शरीर चलता है, और ये कार्बनिक अणु, मतलब अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण जो है, यहाँ पे खनिज विटामिन का अगर हम बात करें तो यह कार्बन आधारित अणु होते हैं। इसमें से जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है, यह हमारे ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन, यह हमारी वृद्धि के लिए जरूरी होता है। विटामिन और लवण जो होते हैं, इनका भी अपना एक अलग रोल होता है। हमारे शरीर के विभिन्न आवश्यक चीजों में से ये भी एक होते हैं, लेकिन यह सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जबकि इनकी अधिक मात्रा में हमारे शरीर में जरूरत होती है। इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में जिसकी जरूरत होती है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, लेकिन जैविक प्रक्रिया को चलाने के लिए इनकी जरूरत है। जैसे खनिज लवण हमारे शरीर में कैल्शियम की जरूरत होती है, हमारे शरीर में आयरन की जरूरत होती है, हमारे शरीर में कई सारे मिनरल्स हमारे जिसको बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हमने अलग अलग चीजों में हमने इसकी डिस्कस भी की थी। विटामिन की हमें बहुत जरूरत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें सारे चीजों की हमारे जरूरत होती है, जिसकी है हमारा पोषण जो है वह कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन चीजों के द्वारा हमारा पोषण जो होता है कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा पानी के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है। पानी हमारे शरीर में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 80% जो होता है हमारे शरीर में पानी का होता है। इसको हम वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी जीवों के लिए पानी अति आवश्यक पदार्थ होता है। इसके द्वारा हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, हमारे हाइड्रोलाइटिक या बोलते हैं कि जलीय माध्यम में हमारे शरीर में होती है। वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संवहन इसके माध्यम से होता है। हमारे ऊतक में या कोशिका में हमारे शरीर में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इसके लिए हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को निर्जलीकरण या इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, उससे भी हम बचा के रखता है। पानी मतलब बहुत जरूरी यह एक सब्सटेंस या पदार्थ होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि पाचन, वास्तव में यह जो कार्बनिक अणु होते हैं, इनको हमारे शरीर में इंटेक करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, जिसके द्वारा यह शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इसका पाचन हो। पाचन क्यों जरूरी है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पाचन वास्तव में हमें जरूरत क्यों होता है। क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट से तो हमारे को मिल है, लेकिन जब तक इनका पाचन नहीं होगा तब तक ये हमारे किसी काम के नहीं है। क्योंकि हम चर्चा कर लेते कि पाचन क्या है। पाचन क्या है, देखो हमने बात करी कि पाचन क्या है, तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि पाचन में वास्तव में होता क्या है। देखिए, ये जो कार्बनिक अणु होते हैं, ये क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक अणु होते हैं। क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक अणु। कार्बनिक अणु होते हैं। इन जटिल कार्बनिक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या होते हैं, काफी जटिल होते हैं। साथ में ही यह इनसॉल्युबल होते हैं या अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील होते हैं। तो यह अनघुलनशील और जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल तथा जिसका हम अवशोषण कर सकते हैं ऐसे अणु में या अघुलनशील को घुलनशील, यहां पे हम लिख देते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, या बोल सकते हैं जैव रास जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में, सरल कार्बनिक अणुओं में
बदलना, जो कि कैसे है, ये अब ये घुलनशील है, घुलनशील। उत्प्रेरक की उपस्थिति है, उत्प्रेरक, या इसको हम बोल सकते हैं एंजाइम। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्योंकि जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं यह हमारे तब तक काम के लिए होते हैं जब तक इनको हम सरल कार्बनिक अणुओं में न बदल दें। और यह क्रिया जो होती है यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जिसको कि हम एंजाइम्स कहते हैं। और इसको अघुलनशील से घुलनशील कार्बनिक अणुओं में बदलने का काम होता है। अब ये घुलनशील जो कार्बनिक अणु में बदल गया तो इसको हमारे आहार नाल के द्वारा जो है इसको अवशोषित कर लेता है। यह क्रिया कहाँ होती है, हमारे आहार नाल में, या जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, वहां पे यह क्रिया पूर्ण होती है। तो अब हम समझते हैं पाचन तंत्र को। इसमें हमारी आहार नाल आती है और आहार नाल को अब हम पढ़ते हैं।